नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी। भारतीय नौसेना का एकदम नया स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तमाल। हाँ, ये हाल ही में काफी चर्चा में रहा है। बिल्कुल। तो हमारा इरादा है ये समझने का कि ये नया युद्धपोत भारत की समुद्री रणनीति और ताकत के लिए इतना अहम क्यों है। और एक खास बात जो बार बार आ रही है कि ये शायद विदेश से खरीदा गया भारत का आखिरी बड़ा युद्धपोत है। हाँ, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। आईएनएस तमाल, जिसका नंबर F-71 है, वो तलवार क्लास का 8वां जहाज है। ये असल में रूस की क्रीवाक 3 डिजाइन पर आधारित है। और हाँ, ये रूस में भारत के लिए बना आखिरी युद्धपोत है। अच्छा। इसे अभी 1 जुलाई 2025 को ही रूस के कालिनिनग्राद में कमीशन किया गया। वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह भी वहां मौजूद थे। और जैसा आपने कहा, ये वाकई एक तरह से एक युग के अंत जैसा है। विदेशी युद्धपोतों की खरीद का ये आखिरी बड़ा सौदा है। ये सीधे सीधे भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल से जुड़ता है। हाँ, वो पहल जिसमें घरेलू जहाज निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। बिल्कुल। अब फोकस पूरी तरह से अपने देश में जहाज बनाने पर है। तो ठीक है, ये आखिरी आयात है, ये बात समझ आ गई। लेकिन आईएनएस तमाल में खुद में क्या खास बात है? मतलब इसकी क्षमताएं क्या हैं? ये कर क्या सकता है? देखिए, ये एक ब्लू वाटर फ्रिगेट है। मतलब गहरे समुद्र में लंबे समय तक ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। वजन करीब 3900 टन है। लंबाई लगभग 124.8 मीटर। और इसकी रेंज काफी अच्छी है, करीब 4850 समुद्री मील। मतलब एक बार में काफी दूर तक जा सकता है। लगभग 9000 किलोमीटर। जी हाँ। और रफ्तार भी अच्छी है, 30 नॉटिकल माइल्स तक। और इस पे लोग कितने रहते हैं? क्रू साइज? करीब 250 नाविक और 26 अफसर होते हैं इस पर। ठीक है। साइज, रेंज, स्पीड, ये तो हो गई बेसिक बातें। लेकिन असली दम तो इसके हथियारों में होगा, है ना? बिल्कुल सही। यहीं पर यह जहाज वाकई बहुत शक्तिशाली हो जाता है। तो क्या है इसमें? सबसे पहले 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें। 8 ब्रह्मोस, ये तो बहुत जबरदस्त है। हाँ, और इनकी रफ्तार इन्हें रोकना बहुत मुश्किल बना देती हैं। इनसे नौसेना को जमीनी या समुद्री लक्ष्यों पर दूर तक मार करने की क्षमता मिलती है। सही। और हवाई हमलों से बचाव के लिए? उसके लिए इसमें शुटेल 1 मिसाइल सिस्टम है। 24 मिसाइलें। ये हवा से आने वाले खतरों के खिलाफ एक मजबूत डिफेंस देता है। अच्छा, मिसाइलों के अलावा? इसके अलावा एक 100 मिलीमीटर की तेज फायर करने वाली मुख्य तोप है A190E। फिर पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर हैं RBU-6000, जो पास की पनडुब्बियों के लिए हैं। और टॉर्पीडो ट्यूब्स भी हैं। और ये हेलीकॉप्टर भी ले जा सकता है? जी हाँ, एक हेलीकॉप्टर, जैसे पनडुब्बी खोजने वाला K-28 या K-31 या फिर अपना स्वदेशी HAL धूव भी। तो मतलब हर तरह के खतरे से निपटने के लिए तैयार है, हवा, सतह, पानी के नीचे। बिल्कुल। लेकिन इतने सारे हथियार हैं, तो ये अपने लक्ष्य ढूंढता कैसे है? इसके सेंसर्स कैसे हैं? हाँ, वो भी बहुत ज़रूरी हिस्सा है। इसमें काफ़ी एडवांस्ड सेंसर्स लगे हैं। मुख्य रूप से गर्पुन बी सतह खोज रडार है, जो दूर तक जहाज़ों का पता लगा सकता है। फिर फ्रिगेट M2M 3D रडार है, हवाई निगरानी के लिए। अच्छा। और पानी के नीचे देखने के लिए जहाज के नीचे यानी हल में BILHUMS सोनार लगा है। तो ये सब मिलकर इसे एक पूरी तस्वीर देते हैं कि आसपास क्या चल रहा है? जी, ये सारे सिस्टम मिलकर इसे हवा, सतह और पानी के नीचे तीनों आयामों में खतरों से एक साथ निपटने की काबिलियत देते हैं। तो अगर हम सब कुछ एक साथ देखें, इसकी रेंज, इसके हथियार, इसके सेंसर्स, तो इसका हिंद महासागर जैसे इलाकों में भारत की नौसैनिक रणनीति के लिए क्या मतलब निकलता है? देखिए, ये भारत के लड़ने की क्षमता और उसकी मौजूदगी दोनों को काफी बढ़ाता है। हाँ। खासकर इंडियन ओशन रीजन में। तमाल एक स्टेल्थ जहाज है, मतलब दुश्मन के रडार से बचना इसके लिए आसान है और ये कई तरह के काम कर सकता है, मल्टी रोल है। उम्मीद है कि ये सितंबर 2025 तक भारत पहुंच जाएगा और इसे मुंबई स्थित पश्चिमी बेड़े में शामिल किया जाएगा। तो ये वेस्टर्न फ्लीट को और मजबूती देगा। हाँ, लेकिन रणनीतिक तौर पर देखें तो शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये विदेशी खरीद के एक दौर के अंत का प्रतीक है। ये अगली पीढ़ी के जहाजों के लिए रास्ता साफ कर रहा है, जो पूरी तरह से भारत में बनेंगे, जैसे प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स। हाँ, वो स्वदेशी वाले। जी। तो संक्षेप में कहूं तो आईएनएस तमाल एक बहुत शक्तिशाली जहाज है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन शायद इसकी असली अहमियत प्रतीकात्मक है। हाँ। ये दिखाता है कि अब बड़े लड़ाकू जहाजों के लिए भारत बाहर देखना बंद कर रहा है। ये एक तरह से एक अध्याय का अंत है। सही कहा। एक अध्याय बंद हो रहा है और पूरी तरह से स्वदेशी नौसैनिक शक्ति का नया अध्याय शुरू हो रहा है। ये वाकई एक दिलचस्प मोड़ है
और ये हमें एक सवाल पर भी छोड़ जाता है सोचने के लिए। जैसे जैसे भारत पूरी तरह से स्वदेशी जहाज़ों की तरफ बढ़ रहा है, जैसे आपने कहा P-17A फ्रिगेट्स, उदयगिरी जैसे जहाज़, तो भविष्य में इन नए घरेलू जहाज़ों की क्षमताएं और उनकी भूमिका तमाल जैसे आखिरी विदेशी जहाज़ की तुलना में कैसी होंगी? क्या ये उससे बेहतर होंगे या अलग तरह के होंगे? भविष्य के बेड़े में ये संतुलन कैसे बनेगा? ये एक सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। आने वाले वक्त में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स कैसे विकसित होते हैं और तमाल जैसे जहाज़ों के साथ मिलकर कैसे काम करते हैं।